कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि बिहार में नौकरी के नाम पर लड़कियों से यौन शोषण का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर विज्ञापन दे करके यहां पर यौन शोषण किया गया। मोटी सैलरी का विरोध करने पर होती थी बदसलूकी। बिहार के मुजफ्फरपुर में ये यौन शोषण सामने आया है। नौकरी के नाम पर 100 से ज्यादा लड़कियों के शोषण का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर के बड़ा लालच दिया जाता था और उसके बाद विरोध करने पर, अब देखिए कितना बड़ा ये खुलासा हुआ है, विरोध करने पर बेल्ट से पिटाई होती थी। बिहार के मुजफ्फरपुर की ये पूरी घटना है। लड़कियों को बंधक बनाया गया, जॉब का झांसा दिया गया। कुछ समय पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो ज़रूर किया जाएगा। रितेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा आपको पटना लिए चलते हैं। रितेश, एक नहीं, दो नहीं, 100 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण होता रहा और कैसे ये पूरा मामला चलता रहा। लड़कियां विरोध कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी लड़कियों को बेल्ट से पीटा जाता था। पूरा वाकया बताइए। और फिर उसके बाद ये जो तमाम पीड़िता हैं इस वक्त कहाँ हैं? सरकार का क्या कहना है? क्यों सरकार चुप रही? क्या इस वक्त एक्शन लिया गया है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में अगर देखा जाए तो इस तरह की फर्जी जो कंपनियां हैं वो खूब फलती फूलती हैं और फर्जी कंपनियों की आड़ में मॉनेटरी भी बेनिफिट होता है। और देखिए किस तरीके से लड़कियों का एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि 100 से ज़्यादा लड़कियों का यौन शोषण किया गया है। जाहिर सी बात है कि गंभीर मामला है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में, सदर थाने में इस बाबत मामला भी दर्ज हुआ है। और देखिए कि लड़कियों की ना सिर्फ ब्लैकमेलिंग की जाती थी बल्कि बेरहमी से पिटाई भी की जाती थी। उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था और सैलरी मांगने तक पर उनकी पिटाई होती थी। सबसे बड़ी बात है कि जो हमें जानकारी मिल रही है कि इन सभी लड़कियों को एक DVR कंपनी करके एक कंपनी बनाई गई थी और बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसमें वैकेंसी को लेकर ऑनलाइन उस पर विज्ञापन आता था और जो नीडी लड़कियां होती थी वो नौकरी के नाम पर वहां जाती थी। उन्हें सब्ज बाग दिखाया जाता था और उसके बाद कैसे भी करके जो कंपनी का जो CMD जो है तिलक सिंह, वो लड़कियों को झांसे में लेता था। पहले उन्हें प्रलोभन देता था, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाता था और फिर उनका यौन शोषण करता था, वीडियो भी बनाता था और उसी वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग करते हुए ना सिर्फ उस लड़की को प्रताड़ित करता था बल्कि उस लड़की को ये टास्क देता था कि अन्य लड़कियों को आप जोड़ो और जैसे जैसे लड़कियां जुड़ती जाती थी ये अपनी मंशा पूरी करता था। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि उसमें तिलक सिंह ही नहीं बल्कि उसके अन्य भी साथी जो हैं वो संलिप्त हैं, लेकिन बाकी जो लड़कियां हैं वो इज्जत के नाम पर चुप रही, डर के नाम से चुप रही। कुछ लड़कियों को तो ये धमकाया गया था कि अगर अपना मुंह खोलोगी तो तुम्हारे परिवार को समाप्त कर दिया जाएगा, उनकी जान ले ली जाएगी। तो कई लड़कियां इस डर से भी चुप रही, लेकिन एक लड़की जो छपरा की रहने वाली थी उसने हिम्मत जुटाई और ना सिर्फ हिम्मत जुटाई बल्कि हिम्मत से वो पहुंची सदर थाना और सदर थाने में बाकायदा उसने FIR दर्ज कराया, पूरे मामले की जानकारी दी और उसके बाद तब जाकर पुलिस एक्शन में आई और फिर पुलिस के ही कहने पर फिर अहियापुर थाने में भी उक्त जो कंपनी है और जो उसका जो CMD है उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, छापेमारी की जा रही है। लेकिन 100 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण, वो भी मुजफ्फरपुर में, ये जरूर सवालों के घेरे में है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो रही थी, ये फर्जी कंपनी चल रही थी, उसका CMD इस मानसिकता का है और इस तरह से कुकृत्य कर रहा था, तो आखिर पुलिस कहां सोई हुई थी? और ये वही मुजफ्फरपुर है। सचिन, आपको याद होगा कि बालिका गृह कांड, पूरे देश में ये कांड जो है वो उसकी चर्चा हुई थी, बिहार की बड़ी किरकिरी हुई थी। बिहार की जो मौजूदा तत्कालीन वहां से मंत्री थी उनके पति की संलिप्तता उजागर हुई थी। मंत्री को जो है महिला मंत्री, उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा था। आप सोचिए कि उसी मुजफ्फरपुर से इस तरह की घटना सामने आ रही है, तो जाहिर सी
बात है कि जो अपराधी हैं, जो इस मानसिकता के व्यक्ति हैं, उन्हें कोई डर नहीं है और यही कारण है कि बार बार मुजफ्फरपुर से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो समय दर समय उजागर हो रही हैं। जाहिर सी बात है, दो चीज़ें हैं इसमें। एक सबसे बड़ा कारण जो है, जो देखने को मिलता है, वो कारण जाहिर सी बात है कि वो बेरोज़गारी है। बच्चों को, युवाओं को जो है जॉब चाहिए, वो अप्लाई करते हैं, जॉब का झांसा भले ही दिया जाता है, वो तो बाद में फंस जाते हैं। फिर उसके बाद कैसे विशियस सर्कल बन जाता है, फिर एक युवती के साथ दूसरी युवती, और फिर तमाम वो चीज़ें हैं। इसको लेकर के जो है फ़िलहाल कुछ एड्रेस किया जा रहा है कि इस स्कोर को पकड़ा जाए। और दूसरा, ये किस तरीके की जॉब की जो है ये ऑफ़र दी जाती थी, और क्या कोई कंपनी बनाई थी, कोई ऑफिस था, कितनी गिरफ्तारियां, क्या कुछ एक्शन अब हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मामला अभी ताज़ा तरीन ही उजागर हुआ है, तो पुलिस इसमें एक्शन ले रही है, गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। बाकायदा एक जो जानकारी हमें मिल रही है कि जो सदर थाना इलाका है वहां पर बाकायदा इसका कार्यालय बनाकर रखा गया था और डीवीआर के नाम से ये जो कंपनी है वो चल रही थी। अब ये जांच का विषय है कि क्या इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, क्या ये पंजीकृत था, क्योंकि अमूमन यही देखने को मिलता है कि इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो पूरी तरीके से फर्जी होती हैं और इनकी मंशा ही होती है कि इस तरह के कुकृत्य को करना है। तो कई बार होता है कि कंपनियां पैसा लेकर भाग जाती हैं। इस दफे बिहार में जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, कई सारे एसओपी भी उन्होंने जारी किया, लेकिन ये तमाम जो एसओपीज होते हैं, जो पुलिस तमाम जो दावे करती है ऑन पेपर ही होता है। कोई रजिस्ट्रेशन जांच करने नहीं जाता है, कोई देखने तक भी नहीं जाता है कि जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो वाकई चल रही है या नहीं चल रही है, इसके ओनर कौन है, ये कैसे संचालित हो रहा है, बिजनेस का पूरा एजेंडा क्या है, कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं होता है। और यही कारण है कि ऐसे जो क्रिमिनल मानसिकता के लोग होते हैं, बीमार मानसिकता के लोग होते हैं, ऐसी कंपनियों को चलाते हैं, लोगों की गाढ़ी कमाई लेकर कभी चिट फंड के नाम पर भाग जाते हैं, तो कभी देखिए कि लड़कियों को झांसा देकर किस तरह से उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो अभी पुलिस लगातार रेड कंडक्ट कर रही है, गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, लेकिन जो एक्शन होना चाहिए था, पटना के वरीय अधिकारियों को इस पर आके पहल करते हुए कुछ इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। कुछ रजिस्ट्रेशन तो करवाया होगा ना इस व्यक्ति ने, जो कंपनी खोली, रजिस्ट्रेशन करवाया होगा कि जॉब्स निकली है, ओपनिंग्स, ऑफर्स, या फिर सोशल मीडिया पर ही सिर्फ विज्ञापन दिया? मतलब क्या मोडस ऑपरेंडी क्या नजर आता है आपको? ये सिर्फ जालसाजी है, फिर कैसे फंसाया गया, या जॉब एक भी नहीं दी गई? देखिए, अमूमन जो अगर आप बिहार की बात करें तो यहाँ पर जो अफसरशाही की बात जो अक्सर विपक्ष कहता है वो यूं ही नहीं कहता है, क्योंकि सारी जो चीज़ें होती हैं ऑन पेपर ही होती हैं। आप मुजफ्फरपुर छोड़ दीजिए, सुदूर ग्रामीण इलाका छोड़ दीजिए, पटना में ही कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ पेपर पर चल रही हैं। कंपनी का टर्नओवर कुछ दिखाया जाता है, कंपनी रियल में कुछ होती है। चिटफंड की कई सारी कंपनियां पटना में ही लोगों का पैसा लेकर फरार हो गई, और ये पहली दफ़ा ऐसा मामला नहीं है जहां पर कोई कंपनी आती है, वो ऑनलाइन ऐड देती है और लड़कियों का शोषण करती है। इसके पहले भी कई तरह की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन बिहार में जो पुलिस है या फिर जिन लोगों पर जिम्मेदारी होती है कि वो कंपनी को कैसे रजिस्ट्रेशन उनका वो जारी करते हैं या उसकी जांच पड़ताल करते हैं, ये सारी चीज़ें ऑन पेपर होती हैं। और यही चीज़ें यही जो लूपहोल्स है, इसका फ़ायदा जो है ये फर्जी जो लोग होते हैं, जो फर्जीवाड़ा करते हैं, वो उठाते हैं। और इस तरह कभी लड़कियों का शोषण हो जाता है, कभी नौकरी के नाम पर लड़कों का पैसा लेकर फरार हो जाते हैं, कभी देखिए कि करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर गरीब लोगों को ठग कर भाग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि ये जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, इन्हें पता है कि बिहार में सारी चीज़ें ऑन पेपर हो जाती हैं, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई पूछने वाला या जांच करने वाला नहीं है। और फिलहाल ये जो तमाम पीड़िता हैं, ये कहाँ हैं? जी, माफ कीजिएगा, एक बार फिर से सवाल दोहराएं। मैंने कहा, जाहिर सी बात है कि एक सदमे में होती हैं, शौक में होती हैं, इनके रिड्रेसल के लिए या इनकी हेल्प के लिए कुछ किया गया है? ये तमाम पीड़िता फिलहाल किधर हैं?
रितेश तक आवाज़ नहीं जा रही शायद, क्योंकि रितेश ने पूरी ये खबर बताई किस तरीके से मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर हैवानियत हो रही थी। रितेश बता रहे हैं कैसे 100 से ज़्यादा लड़कियां बंधक बनाई गई। यौन शोषण का मामला, सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया जाता है, विज्ञापन के बाद ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, मोटी सैलरी का लालच दिया जाता है, ऑन पेपर सब कुछ ठीक दिखाया जाता है, लेकिन असल में फर्जी कंपनी निकलती है। बिहार के मुजफ्फरपुर से ये बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 100 से ज़्यादा लड़कियों को बंधक बनाया गया। पुलिस का क्या कहना है, एक बार फिर से हम सुनवा देते हैं आपको, जो पुलिस का रिएक्शन आया था वो भी सुन लीजिए। कुछ समय पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो ज़रूर किया जाएगा।